एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे मास को हम मेज़र कर सकते हैं। मास किस में मेज़र होता है? केजी में होता है। वैसे लेंथ किस में? मीटर में होती है। तो ऐसे ही 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं। फिजिकल फंडामेंटल कैसे क्वांटिटी होती हैं? दीज क्वांटिटीज आर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज़, जो इंडिपेंडेंट होती है अदर क्वांटिटीज़ के। मतलब ये जैसे मास है, मास किस पे डिपेंड करता है? किसी पे भी नहीं करता। लेंथ है, लेंथ भी नहीं करती किसी पे। टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप होता है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल की होती हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। डिराइव्ड क्या होती है? दीज क्वांटिटीज़ आर विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ ही है, मतलब मास लेंथ क्या है? लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंथ मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये उससे मिलकर बनी है, तो डिराइव्ड कहते हैं इसको। एक्सेलरेशन भी ऐसी होता है और ऐसी फोर्स होता है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एंगल और सॉलिड एंगल, दो टाइप की सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। एंगल होती है, सॉलिड एंगल होती है। अब प्लेन एंगल की यूनिट, एंगल्स को ही प्लेन एंगल भी कहते हैं। तो प्लेन एंगल की यूनिट्स क्या होती है? रेडियंस, RAD से इसको डिनोट किया जाता है। सॉलिड एंगल टी रेडियंस, SR से। डायमेंशन क्या होती है? इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लेंगे और उसको फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ भी एक लेंथ ही है। तो लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वेयर, और हमेशा इसको ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ता है। यही इसकी डोनेशन होती है डायमेंशन की। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वेयर। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ब्रेथ और हाइट भी एक लेंथ ही है, तो लेंथ का क्यूब हो जाएगा मीटर क्यूब। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या होता है? एल, लेंथ में मेजर किया जाता है तो एल हो जाएगा। अपॉन में टाइम है तो टी ऊपर जाके -1 पावर हो जाएगा, तो LT -1। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की हमने ऊपर कर लिया है LT -1, तो अपॉन में टी था, ये ऊपर जाएगा LT -2 हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की यूनिट हमने पहले ही कर ली थी, डायमेंशन एल की क्यूब। तो एल की क्यूब ऊपर जाएगा तो एम एल की पावर -3 kg मीटर क्यूब इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब आगे आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? पी से डिनोट किया जाता है इसको, MV, मास इंटू वेलोसिटी। LT -1, एम की होती है MLT -1, वेलोसिटी LT -1, तो MLT -1। ऐसा यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। फोर्स और थ्रस्ट भी एक टाइप का फोर्स है, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, 9th में पढ़ा ही होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। MLT -2, MLT M और LT -2 एक्सेलरेशन किया तो MLT -2, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की पड़ी थी MLT -2, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की हमने यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही है, तो इंटू में एल स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे ML2T -2, इसकी यूनिट होती है जूल। एनर्जी ML2T -2, इसका डायमेंशन होता है और जूल, इसको बस लर्न कर लेना आप। पावर, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन ML2T -2, अपॉन में टाइम है ML2T -3 हो जाएगा। वोट इसकी वो होती है ऐसा यूनिट। प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस भी एक टाइप का प्रेशर ही होता है। तो ML -1 T -2, ऐसे ही ये सबका फॉर्मूला निकाल के ऐसे ही सबकी डायमेंशन निकल जाएगी इजीली। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन।
तो डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी और इसकी यूनिट भी नहीं होती कोई। एंगल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है, जैसे रेडियस भी एक टाइप का लेंथ ही है और आर्क लेंथ ही है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होएगी और रेडियंस में इसको मेज़र किया जाता है, हमने पहले ही पढ़ लिया। टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स की हमने पढ़ी थी ml2t -2 तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा ml2t -2 बन जाएगी इसकी, और ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, तो मास ऐसा होता है डिस्टेंस का स्क्वायर एल का स्क्वायर ml² kg मीटर स्क्वायर। इम्पल्स एक फोर्स इंटू टाइम होता है mlt-1 बनेगी इसकी, और न्यूटन सेकेंड। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ mt-2 एंड न्यूटन मीटर इनवर्स। सारी डायमेंशंस हैं, मैंने 29 डायमेंशंस टोटल लिखी हुई हैं, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ये सारी पढ़ लेना एक बार। तो अब हम डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। द क्वांटिटी हैविंग सर्टेन डायमेंशन बट देयर वैल्यू ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, जिसकी डायमेंशन तो होती है बस उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्लैंक्स पढ़ेंगे मतलब आप केमिस्ट्री में, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻26। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कैपिटल जी कहते हैं जिसे, और इसको प्लैंक्स कांस्टेंट को एच से डिनोट किया जाता है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन से होते हैं, तो क्वांटिटी डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस, जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, पाई 1 2 ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर वगैरह। और जैसे हमने ये भी पढ़ा स्ट्रेन भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये भी आ जाएगा इसमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट में। तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, द क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस बट देयर वैल्यू ऑलवेज चेंज, जिसकी डायमेंशंस तो होती हैं बस उसकी वैल्यू चेंज करती रहती हैं, जैसे वेलोसिटी कोई भी हो सकती है, कितनी चेंज हो सकती है, स्पीड ही है। मास किसी का भी ऑब्जेक्ट का चेंज है। एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकती है। डायमेंशनलेस वेरिएबल, सभी डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या होता है, द क्वांटिटीज डू नॉट हैव डायमेंशंस बट देयर वैल्यू हैव चेंज, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती बस उसकी वैल्यू चेंज करती रहती है, वो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स होते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल, स्ट्रेन की भी जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती स्ट्रेन की, बस इसकी वैल्यू चेंज करती रहती है। एडवांटेज और लिमिटेशंस पढ़ेंगे। इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फेल हो गया डिराइव करने में, जो साइन थीटा कोस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होते हैं उसको डिराइव करने में, मतलब उसकी डायमेंशंस निकालने में फेल हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी। दिस मेथड फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़, जो 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी आ गई तो उसकी डायमेंशन निकालने में फेल हो गए। जैसे हम 3 की निकालते हैं, मास, लेंथ और टाइम, उसी में मास, लेंथ और टाइम ही आता है डायमेंशंस निकालते हुए, तो 3 से ज़्यादा की निकालते फेल हो गए। इट फेल्स टू डिराइव कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन कैसे हो गया, फॉर एग्जांपल v² - ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन कहते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन कहते हैं, s = ut + ½ at², ये हमने 9th में पढ़ी है। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्वांटिटी स्केलर है और वेक्टर है। जैसे स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जो क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, अब ये एप्लीकेशंस क्या हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फार्मूला की करेक्टनेस चेक करने के लिए हम इसे डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हैं। जैसे v = +80 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, LHS में v है, v की डायमेंशन क्या होती है LT-2 LT-1, तो राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए, तो ये इसी को हम डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। तो RHS में क्या है u+80, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी की वो क्या होती है LT-1, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ा था LT-1 प्लस एक्सेलरेशन की LT-2 होती है और टाइम की t, तो हम इसे सोल्व करते हैं तो LT-1, तो LT-2 और t LT-1 हो जाएगा, तो LT-1 में LT-1
एक क्वांटिटी में दूसरी वही उसी टाइप की क्वांटिटी जोड़ेंगे तो वही क्वांटिटी मिलते हैं। इसमें डायमेंशन एनालिसिस में ऐसा होता है। तो हम सेकंड कैसे देखते हैं, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होती है। LHS में एल डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है और RHS में क्या दे रखा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू इनिशियल वेलोसिटी LT-1, टी टाइम का टी होता है, प्लस हाफ तो एक कांस्टेंट है तो हटा देते हैं। एक्सेलरेशन LT-2 टी स्क्वायर, तो LT-1 और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एल बचेगा, और इधर भी टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एल बचेगा। तो एल में एल ऐड करेंगे तो एल ही मिलेगा, वही मिलेगा कंपाउंड। तो RHS, ये LHS और RHS इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये करेक्ट फॉर्मूला बनेगा, और ऐसे ही इसमें था करेक्ट फॉर्मूला बनेगा। E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एच इसमें प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है, न्यू इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, और इसमें एनर्जी होती है। ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की इक्वेशन कहते हैं इसको, डी ब्रोगली जी ने दी थी। LHS ml²T-2, तो LHS में एनर्जी की यूनिट हमने डायमेंशन हमने पहले ही पढ़ ली थी, L²T-2। पहले हमने सारी डायमेंशन लिख रखी है मैंने, तो आपको याद लर्न करनी होगी सारी। लर्न किया, बस फॉर्मूला लर्न कर लो, अपने आप निकाल लेना, निकल जाती हैं। RHS में एच न्यू है, एच कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायमेंशन है थी, हमने पहले पढ़ी थी। ml²T-1 इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम होती है। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी, T⁻⁻1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाएगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये V नहीं लिख देना, न्यू लिखना है ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम ऐड वगैरह करके मल्टीप्लाई में है तो कट जाता। T-1 से T-1 है और -1 2 T-2 हो जाएगी इसकी, और ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv, ये एक फॉर्मूला दे रखा है, इसको हमने वो करना है, डायमेंशन एनालिसिस करनी है इसकी। LHS में लैम्बडा वेवलेंथ एक लेंथ ही है तो L, और RHS में H की हमने पहले पढ़ी ml²T-1 ये होती है, और M की V की LT-1, तो ऐसे हम L आ जाएगा इसको सोल्व करके। F इज इक्वल टू mv²r, अब ये फॉर्मूला दिया हमें, इसकी डायमेंशन एनालिसिस करनी है। LHS में mlt-2 होती है LHS में, फोर्स की डायमेंशन हमने पढ़ी थी, mlt-2 होती है, ये होती है फोर्स की डायमेंशन। तो अब RHS में हम देखेंगे mlt-1 का स्क्वायर दे रखा है हमें फॉर्मूला में पीछे, mlt-1 v की उसका स्क्वायर, और अपॉन में लेंथ, यहाँ पे अपॉन में लेंथ लिखना भूल गए, ऐसे, ठीक है। तो इसके RHS और LHS इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये डायमेंशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। V इज इक्वल टू √2gm/r, ऐसे ये भी सारा सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही ये इसके अकॉर्डिंग टू सोल्व करें, हमने पहले कर लिया क्वेश्चन बहुत सारे, तो ऐसे ये कोई भी कर सकते हो आप। जैसे कोई कांस्टेंट आ गया तो उसकी डायमेंशन होती नहीं है तो उसको हटा देना है। तो गाइस अब हमारे इस चैप्टर में एक और दो टॉपिक बचे हैं, तो उस टॉपिक को हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक का बटन अभी के अभी दबा दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। तो तब तक के लिए थैंक यू।